Hello students, in our previous video we have started our 8th chapter of English reader धवनी। इस चैप्टर में हमें पता चलता है धवनी के लाइफस्टाइल के बारे में, हाउ शी स्पेंड हर लाइफस्टाइल विद हर ग्रैंडमदर इन अ विलेज, बट when her grandmother died, after that her life become very sad and unpleasant for her. She has brought to city by her parents and she was very sad and her wife मतलब her mother took Dhavni to a landlord lady. So what happened the next part we will read today. हमने उसमें किया था कि धवनी को कैसे शहर में लाया गया और किस तरह से उसकी जो मदर थी उसने उसे लैंडलेडी के पास दे दिया। किस लिए दे दिया? क्योंकि इसकी आवाज़ अच्छी थी और उसे लैंडलेडी जो थे वो क्या करते थे, उससे गाना सुनते थे सुबह शाम। उसे अच्छा खाना दिया जाता था, अच्छे कपड़े दिए जाते थे और इसके बदले में उसे क्या करना होता था, सुबह शाम गाना गाना होता था आंगन में खड़ा होकर। धवनी को बहुत कम सॉन्ग्स आते थे जो कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे सिखाए थे, तो वो वही गाने गाती थी। वो बहुत सुंदर गाती थी लेकिन अपनी इच्छा के साथ नहीं गाती थी। इच्छा के साथ क्यों नहीं गाती थी? क्योंकि कोई भी इंसान बिना इच्छा के और पिंजरे में बंद रहकर कोई भी काम नहीं कर सकता। उस पर दबाव था गाना गाने का। उसकी आवाज़ अच्छी थी, गाने वो अच्छे गाती थी, बट वो इच्छा से नहीं गाती थी, अनविलिंगली गाती थी। बहुत जल्दी धवनी ने वो सारा लाइफस्टाइल अपना लिया, लेकिन वो जो हर दिल से बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी। एक मॉर्निंग को क्या हुआ, जैसे ही धवनी कोर्टयार्ड में जाने लगी तो उसने क्या देखा, एक जो लिटिल बर्ड था वो उसकी शोल्डर पर आकर बैठ गया। ये एक कोयल थी। धवनी ने स्माइल किया और बर्ड ने उसके लिए गाना गाया। धवनी जो कि सभी क्रिएचर्स की, बर्ड्स की और अदर क्रिएचर्स की लैंग्वेज को समझ सकती थी, वॉज अलार्म टू लर्न दैट बर्ड वंस केज्ड बाय द लैंडलॉर्ड। उसे अलार्म किया गया कि एक बार जो बर्ड केज्ड हो जाता है, पिंजरे में बंद हो जाता है, चाहे उसे अच्छा खाना मिले, चाहे उसे सब कुछ मिले, अच्छा पानी मिले साफ़ सुथरा, चाहे उसकी जो पिंजरा है वो सोने का हो, फिर भी वो पक्षी है, जो बर्ड है, वो पिंजरे में खुश नहीं रह पाता। तो वो बताती है कि किस तरह उसे सारा कुछ मिला कोयल को, बट ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, वो उसके लिए बिल्कुल बेकार थी। तो उसे बहुत दुख होता था जब वो बाकी पक्षियों को देखती थी कि वो उड़ रहे हैं और आसमान में चहचहा रहे हैं और बहुत खुश है। तो कोयल खुद क्या करना चाहती थी, वो भी गाना गाना चाहती थी खुले आसमान में, लेकिन वो गाना गाती थी। कहाँ गाती थी वो गाना? वो मॉर्निंग और इवनिंग को गाना गाती थी, बट वो पिंजरे में बंद रहकर आंगन में गाना गाती थी। तो फिर उसने क्या बताया कि मैंने एक कैसे अपने लैंडलॉर्ड के साथ एक ट्रिक खेली अपने आप को आज़ादी दिलवाने के लिए। उसने क्या किया, बहुत रातों की प्रैक्टिस के बाद उसने अपनी आवाज़ को कोए की आवाज़ में बदल लिया कि अब वो कोयल और कोए दोनों की आवाज़ में गाना गा सकती थी। एक मॉर्निंग को उसने क्या किया कि एक अच्छा गाना गाने की बजाय उसने कौवे की आवाज़ में गाना गाया, और इससे जो सुनने वाला था, लैंडलॉर्ड था, वो क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया इस तरह की कौवे की बेसुरी आवाज़ सुनकर। He was at the loss as he could not make out what had gone wrong with the कोयल। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोयल के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे गाना क्यों गा रही है। ऐसा ही अगली बार नेक्स्ट डे भी हुआ। उसने नेक्स्ट डे भी कौवे की आवाज़ में गाना गाया। इससे क्या हुआ, लैंडलॉर्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने केज को ओपन कर दिया और जो कोयल थी वो उड़ गई। यही सारी बातें थी जो क्या करती थी कोयल चाहती थी। वो क्या चाहती थी, अपनी फ्रीडम चाहती थी। कोयल की ये स्टोरी सुनकर, कोयल की बातें सुनकर उसने आई ओपनर, मतलब उसकी आंखें खुली कि वो भी क्या है, एक तरह से पिंजरे में ही कैद है। उसे पता था कि कौवे की आवाज़ निकालना उसके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। सो उसने क्या किया, एक उसी इवनिंग को उसने एक बहुत उदासी भरा गाना गाया। जो उसके गाने के बोल थे, जो शब्द थे, उसने जो लैंडलॉर्ड की खुशी थी, जो लैंडलॉर्ड को उसके आंसुओं में बदल दी, उसकी खुशी को। मतलब वो गाना इतना उदास था कि जो लैंडलॉर्ड थे वो सुनकर उसे बहुत दुखी हुए। एक्चुअली में धवनी कहना क्या चाहती थी, उसने क्या गाया गाने में कि उसका जो लैंडलॉर्ड थे वो उदास हो गए।
उसने वो स्टोरी सुनाई जो कोयल ने उसे सुनाई थी। सो इससे क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थे उन्हें रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि जो म्यूज़िक होता है उसे हम पिंजरे में बंद नहीं कर सकते, और जो सबसे अच्छे और खुशी भरे गीत है वो फ्रीली होकर और इच्छा के साथ ही गाए जाते हैं। द लैंडलॉर्ड लेट धवनी गो, लैंडलॉर्ड ने धवनी को जाने दिया, और एज अ पार्टिंग गिफ्ट, मतलब वो उसे छोड़कर जा रही थी तो उसे क्या दिया, उसके पेरेंट्स को एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा दिया विलेज में जहाँ पर धवनी रहना चाहती थी। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि जहाँ पर वो रहना चाहती थी उसे वही जगह वापस मिल गई, वो गाँव में ज़्यादा खुश थी। तो अब उन्होंने फसल बीजी, फसल बीजने के बाद उसको ही सिंचाई की, उस पर मेहनत की। मेहनत करने के साथ साथ जो धवनी के खुशी भरे गीत थे वो भी हवाओं में घुले। बर्ड्स और सभी अनदर एनिमल्स और बर्ड्स थे, उनके जो गाने थे वो भी क्या थे, सभी चीज़ों ने मिलकर क्या किया, उस फसल को क्या किया, बहुत एक हेल्दी बना दिया। मतलब जो फसल हुई उनके खेत में धवनी की और उसके पेरेंट्स की हार्ड वर्किंग से और उसके खुशी भरे गानों से, तो वो फसल क्या हुई, बहुत अच्छी पैदावार हुई उस साल, बहुत अच्छी पैदावार हुई खेत में। और यहाँ पर सिटी में क्या हो रहा था, जो कोयल थी वो इधर उधर घूम रही थी लैंडलॉर्ड के आंगन में। उसके जो सॉन्ग्स थे वो बहुत जिंदा दिल और खुशी से भरे हुए लग रहे थे, और लैंडलॉर्ड बहुत खुश होता था उसके गानों को सुनकर। बट वो अब गाना पिंजरे में बंद होकर नहीं गाती थी कोयल, वो गाना कैसे गाती थी, खुले आसमान में गाती थी। और इसके बदले में जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्हें क्या देते थे खाने के लिए, कोयल को अच्छा खाना देते थे और फ्रेश वाटर देते थे जो कि उनके खुद के कुएं से था। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है कि कोई भी काम हम अनविलिंगली नहीं कर सकते, ना ही हम पिंजरे में बंद रहकर किसी से बाउंड करवा कर काम करवा सकते हैं।